तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बेसिस पे हम पूरी डी ब्लॉक को भी स्टडी करेंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इनकी अहम रोल होता है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट के बेसिस पर ही होता है। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आप यहाँ पे ये देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाहता है, द एलिमेंट विच इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आ रही है बात, हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का क्या मतलब है इसका, सिंपल लैंग्वेज में सुनिए कि अगर कोई भी डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है उसका नॉर्मल स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट की या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो और उसके पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो वो जो ट्रांजिशन, वो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि कुल मिला जुला के मैं यही बोलूंगा कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में अगर डी ब्लॉक जो है उसका, डी ब्लॉक जो है उसमें एम्प्टी है, समझ में आ रही है बात, इनकम्प्लीट फील्ड है, तो वो एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा आयरन है, समझ में आ रही है बात। अब इस आयरन में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 and 4s2। इसके इलेक्ट्रॉन फील करके चेक कर लेते हैं के सामने 1 2 3 and 4 and 5। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन हमने फील किया तो क्या डी जो ऑर्बिटल्स है क्या वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं, जब ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो ये मेरा आयरन कौन से कैटेगरी में आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रही है बात। अब बताइए इसके एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला, समझ में आ रही है बात, +2 या फी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये क्या है, मेरा इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि ये मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब बताइए यहाँ पर निकिल में देख लीजिए, निकिल में 3d8 है, अगर यही कहीं 3d10 होता तो क्या ये ट्रांजिशन की कैटेगरी में आता, नहीं आता। समझ में आ रही है बात, यानी कि ये बताइए डी यहाँ पर 3d8 भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन आप कॉपर के केस में आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम्पल है, कॉपर। यहाँ पे देखिए कॉपर का जब आप नॉर्मल जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या होगा, कंप्लीट 3d10 है कि नहीं है, बताइए 3d10 and 4s1। लेकिन कॉपर जो है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए किसमें, उसका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब +2 आप करोगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा 4s1 से, और 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बचेगा, 3d9। क्या ये अब इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं हुआ, कंप्लीट तो तब बोलते जबकि डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन 10 नहीं है, यहाँ पर क्या है 9 है, यानी कि अब ये इनकम्प्लीट है। आप ये चेक कर लीजिए 1 2 3 and 4 and 5, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन 3 and 4 and 5 6 7 8 and 9, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और हम फील कर सकते हैं, यानी कि ये पार्शियल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है। यानी कि कॉपर भी मेरे कौन से कैटेगरी में आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। चलिए हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिमिलर सेम फिनोमेना यहाँ पर भी होगा कि देखिए 4d10 है और 5s1 है, और इसका भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वह Ag2+ है। समझ में आ रही है बात। तो सिल्वर का जो Ag2+ है तो यहाँ से क्या होगा, एक 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 4d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया 4d9 and 5s0, यानी कि डी ऑर्बिटल यहाँ पर भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए सिल्वर भी जो मेटल है वो मेरे ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल समझ में आ गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की। क्या, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की। नॉन ट्रांजिशन मेटल में आप तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए कि ऑल यस एस एंड क्या, यस एंड पी ब्लॉक आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
समझ में आ रही है बात बच्चों? क्योंकि इनमें यस, यहाँ पे पी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यस ब्लॉक की बात करो या पी ब्लॉक की, हमारे क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि यहाँ पर जो जिंक है ना, कौन सा, जिंक, दूसरा कैडमियम और मरकरी जो है, ये मेरे जो है ना नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्यों है? यहाँ पे देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए क्या हो गया, 3d10 4s2, 4d10 5s2 एंड 5d10 6s2। यहाँ पे क्या होता है, इनका तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप देख ही रहे हो, लेकिन इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, Zn+2, कैडमियम +2 एंड मर्करी +2। तो यहाँ पे जब आप 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, समझ में आ रही है बात, 4s से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर इसके बाद भी आप देखोगे कि 4d 3d10 जो है कंप्लीट है, 4d10 कंप्लीट है और 5d10 कंप्लीट है, यानी कि डी सबसेल आर कंप्लीटली फिल्ड। समझ में आ रही है बात? और ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कंडीशन थी कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता तो वो ट्रांजिशन के केस में आते, इसलिए यहाँ पर ये अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि जिंक की बात करो, कैडमियम की बात करो या मरकरी की बात करिए आप, ये सारे के सारे जो 3 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेरे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और बाकी के रिमेनिंग एस एंड पी ब्लॉक तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्योंकि वो डी ब्लॉक में इनकम्प्लीट डी ब्लॉक होता नहीं इनमें। समझ में आ रही है बात? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।